नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ADD न्यूज़ आज देश दुनिया लाइव। आज की जो खबर हम दिखाएंगे आपको कुंजपुरा से। कुंजपुरा जो गांव है ये एक विरासत है, एक पुरानी विरासत है जो नवाबों का शहर माना जाता है, नवाबों का ये कस्बा माना जाता है जहाँ पर नवाबों का राज रहा एक समय पर। और इस कुंजपुरा के एक गोद में एक साहित्य का कार्यक्रम, एक जो मंच है यहाँ पर साझा विरासत के नाम से विकास क्लब साहित्य कला मंच कुंजपुरा की तरफ से ये जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है, आइए आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें। हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार का कार्यक्रम रहा और क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को देना चाहते हैं। हमारे साथ हैं हमारी वरिष्ठ कवित्री हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये कार्यक्रम रहा, आप इसमें सम्मिलित हुए? इस कार्यक्रम की मैं एक ख़ास बात ये कहना चाहूँगी। वैसे तो हम लोग मंथली 3 महीने में 6 महीने में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जिस चीज़ को मैं आज महसूस कर रही हूँ कि बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और बच्चे पूरे समय तक बैठे रहे। आने वाले समय के लिए हमें कवियों की ज़रूरत है, देश प्रेमियों की ज़रूरत है, देशभक्तों की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से शुरू होगा? महिलाओं से और बच्चों से शुरू होगा। तो मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने सभी एज ग्रुप के लोगों को इकट्ठे किया है यहाँ पे। हम लोग तो बीते समय की बात है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे, युवा बच्चे, किशोर, सभी एज ग्रुप के मतलब यहाँ पे हमारे उपस्थिति रही है। तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी। आप यहाँ पर सम्मिलित हुए तो आपको बड़ी खुशी महसूस हुई कि नई पीढ़ी जो है यहाँ पर आती है और नई पीढ़ी जो यहाँ पर पनप रही है, एक तरीके से संस्कारित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे से जुड़े, शुक्रिया जी। साथ में ना दर्शक और श्रोता, उनकी अब कमी हो गई है। मैं बहुत सारी हम गोष्ठियाँ करते हैं, वही बोलने वाले होते हैं, वही सुनने वाले होते हैं। तो मैं इसलिए भी आप लोगों को बड़ी हार्दिक बधाई देती हूँ कि कुछ लोग श्रोता भी थे और बच्चे भी थे और सभी तरह के मतलब लोग थे यहाँ, पढ़ने वाले भी और सुनने वाले भी। जी, कुछ और हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या अनुभव है आपके, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कमलेश कुमार पालीवाल कमल, पानीपत अंकन साहित्यिक मंच जो पिछले 22 साल से चल रहा है, राणा प्रताप गन्नौरी जी चला रहे थे, वो दिल्ली चले गए हैं। अब उसका भार मेरे कंधों पे है, मैं उसका मंच संचालक हूँ। तो हमारे यहाँ मेरे पीछे खड़े ये रामेश्वर जी पिछली बार पानीपत आए थे, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रथम रविवार को, हमारे यहाँ अंतिम रविवार को होती है गोष्ठी 11 से 2 बजे तक। तो इन्होंने बताया कि प्रथम रविवार को कुंजपुरा में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शहरों में तो हमने गोष्ठियाँ सुनी थी, गांव में ये मेरी पहली गोष्ठी है। और जिस तरह से मैंने यहाँ श्रोताओं को देखा है कि फुल टाइम, पूरे टाइम तक वो बैठे रहे, बच्चे भी, बड़े, लेडीज़, जेंट्स सभी, और सभी ने बहुत ध्यान से सुना और मुझे यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। मैं यहाँ बहुत आके बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमसे जुड़े आप। और भी हमारे साथ हैं, कवित्री हैं डॉक्टर वनीता शर्मा जी, डॉक्टर वनीता चोपड़ा जी। तो उनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम इसमें आप सम्मिलित हुए, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? मैं डॉक्टर वनीता चोपड़ा करनाल से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रेम सागर जी का, आदरणीय प्रेम सागर जी का और श्री रामेश्वर जी का, जिन्होंने मुझे साहित्यिक मंच पर बुलाया और इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मंच पर एक बेहद खूबसूरत बात जो मुझे देखने को मिली कि 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग यहाँ शामिल था, और किस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में मुझे आने वाले कवियों की झलक दिखाई दे रही थी। किस तरह से एक 4-5 साल का बच्चा भी हरियाणवी में अपनी कविता बोल के जा रहा है, और मासूम सी बच्चियाँ भी किस तरह से अपनी जो टैलेंट है वो दिखा रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ही बच्चे आगे जाके महान कवि बनेंगे। और आयोजक जो हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो होते रहने चाहिए ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सोनीपत की तरफ से जुड़े हैं शकील जी जठेड़ी हमारे साथ जुड़े हैं। ये इतनी दूर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं।
कुंजपुरा गांव एक छोटा सा गांव करनाल शहर का, और उस गांव के इस आंगन में ये कविताई का कार्यक्रम, एक कला से जुड़ा कार्यक्रम जो प्रेमपाल सागर जी, जिनका नाम कौन नहीं जानता, उनके सानिध्य में ये पनप रहा है, ये फल रहा है, फूल रहा है। तो आइए इनसे भी जानते हैं, ये एक जाने माने कवि हैं, कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ का जो कार्यक्रम देखा, आपको कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शकील शायर गांव जठेड़ी ज़िला सोनीपत से यहाँ आया हूँ, और मुझे यहाँ आकर कई ऐसी बातें देखने को मिली जो शहरों में हम कवि सम्मेलन और मुशायरों में जाते हैं वहाँ देखने को नहीं मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं, इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा सुनाया अपना और म्यूजिक, संगीत, खुद ही तबला, खुद ही हारमोनियम बजाकर अच्छी भजन और कविताएं सुनाई और गीत सुनाए। तो जी मुझे बहुत, मैं कह नहीं पा सकता कि इतना अच्छा और अनुभव मेरा है और इतना आनंद मुझे आया, बहुत अच्छा। तो दो लाइनें दर्शकों के लिए आपसे। जो विरासत है कुंजपुरा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया, और आइंदा भी अगर मुझे ये बुलाएंगे तो मैं खुशी खुशी दौड़ा चला आऊँगा। 2 लाइनें, एक कोई शेर ऐसा जो इस संस्था के लिए समर्पित कर सको, या कोई भी आपके जो मन में आए, तो हमारे दर्शकों के लिए हम 2 लाइन सुनना चाहेंगे आपके मुँह से। आओ जहाँ को गुलशन बना ले, आओ जहाँ को गुलशन बना ले, 4 कलियाँ इसमें खिले, 2 फूल तुमको मिले, 2 फूल हमको मिले, आओ आज गले मिले, आओ आज गले मिले। वाह जी, वाह जी। साथियों, ये जो साहित्य का, कला का जो मंच है, यहाँ पर इस प्रकार जो शायर सम्मिलित होते हैं, बड़ी खुशी यहाँ के माहौल को देखकर हो रही है। और हमारे बीच में गुरुजी हैं प्रेमपाल सागर जी, और साथ में है रामेश्वर देव जी। रामेश्वर जी से भी जानते हैं कि आज का जो अनुभव है उनका, वो किस प्रकार का रहा। आज का जो कार्यक्रम साझा विरासत मंच कुंजपुरा की ओर से आयोजित किया गया, बड़ा ही खूबसूरत रहा, और इसमें गांव के महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की भागीदारी रही, और जितने भी छोटे बच्चे थे, एक कला का एक आयाम छूने को मुकाम पर हैं, और ये सब परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री प्रेमपाल सागर जी की देन है, और हम भी इनसे जुड़े हुए हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और इनका सानिध्य में आगे का जीवन बिताने की हमने अपेक्षा रखी है। और जितने भी यहाँ मंच से जुड़े हुए हैं, जिनको भी ये कार्यक्रम पहली बार आते हैं, आज कार्यक्रम में दिल्ली से, सोनीपत से, कुरुक्षेत्र से व अन्य स्थानों से भी कविगण, कवित्रियाँ आए हुए थे, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और ये सारा प्रयास आदरणीय श्री प्रेमपाल सागर जी पूजनीय हमारे गुरु जी की देन है। तो मैं तो यही कहता रहूँगा कि कारवां यूँ ही चलता रहे और यूँ ही यहाँ महफिल सजती रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।